पिछले कुछ महीनों में कंट्रोवर्शियल एड्स की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। सब्यासाची, डाबर, तनिष्क, फैब इंडिया इन जैसे ब्रांड्स ने रिसेंट टाइम में कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल एड्स क्रिएट किए हैं जिसकी वजह से ये ब्रांड्स काफ़ी चर्चा में हैं। क्या ये ब्रांड्स डिलिबरेटली ऐसे एड्स बनाकर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं? और ऐसे एड्स क्रिएट करके ब्रांड को नुकसान पहुंचाकर आखिर उनका क्या गेन है? और अंत में हम बात करेंगे एक ऐसी प्रूवन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में जिसका फायदा ना कि सिर्फ ब्रांड्स बल्कि यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी ले रहे हैं। तो कुछ केस स्टडीज और एग्जांपल्स के साथ इन सारी चीज़ों पर आज हम रोशनी डालेंगे। तो पॉपकॉर्न लेकर रेडी रहिए और कंट्रोवर्शियल एड्स के पीछे की स्ट्रैटेजी को समझने के लिए तैयार हो जाइए। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। दिस वीडियो इज पावर्ड बाय डेल्टा एक्सचेंज, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। फाइनेंस और बिजनेस के बारे में कुछ नया सीखने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। रिसेंटली सब्यासाची ने अपना मंगलसूत्र कैंपेन लाया जिसे काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है और इस कैंपेन के बाद बॉयकॉट सब्यासाची ये हैशटैग ट्रेंड भी होने लगा है। इसी तरह रिसेंटली फैब इंडिया ने जश्न ए रिवाज कैंपेन लाया था, डाबर ने सेम सेक्स करवा चौथ, सीएट टायर्स ने दिवाली क्रैकर्स और तनिष्क ने हिंदू मुस्लिम हार्मोनी को लेकर एक कैंपेन लाया था। और इन सारे कैंपेन्स को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था और ये सारे ब्रांड्स काफ़ी कंट्रोवर्सी में आ गए थे। तो सवाल ये आता है कि पिछले कुछ टाइम में कंट्रोवर्शियल एड्स की संख्या इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ी है? इसके पीछे एक डेटा छुपा है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एक आम आदमी को दिन में 100 से भी ज़्यादा एड्स दिखाई जाती है। ऐसे में अपने ब्रांड को आउटशाइन कैसे किया जाए, यही कोशिश हर एक ब्रांड की होती है, जिसके चलते कुछ वेल नोन ब्रांड्स ने एक स्ट्रैटेजी निकाल कर लाई है जिसका नाम है कंट्रोवर्शियल एड्स, जहाँ पर ये ब्रांड्स किसी कंट्रोवर्सी में एंटर करते हैं जिसके बाद उन्हें कई बार क्रिटिसिज्म मिलता है और फिर क्रिटिसिज्म के जरिए ही क्यों ना हो, इन ब्रांड्स की एड को काफ़ी सारी विजिबिलिटी मिलती है। शुरुआत करेंगे तनिष्क के क्लासिक एग्जाम्पल से, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तनिष्क ने पिछले साल दिवाली के करीब अपना एक कैंपेन लाया जिसका नाम था एकतावम और इस कैंपेन का थीम था हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इस एड को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया और बहुत ज़्यादा आउटरीच के बाद तनिष्क ने अपनी एड वापस ले ली। हालांकि इस कैंपेन के बाद सभी को ये लगने लगा कि ब्रांड्स को काफ़ी नुकसान हो गया है इस कैंपेन की वजह से, लेकिन जो फिगर्स निकल कर आए वो काफ़ी शॉकिंग थे और लोगों की सोच से बहुत ज़्यादा विपरीत थे। इस पर्टिकुलर पीरियड में तनिष्क का सर्च वॉल्यूम स्पाइक पर चला गया और ये कैंपेन खत्म होने के बाद भी तनिष्क का जो वॉल्यूम रहा है वो इस कैंपेन के पहले की ट्रैफिक से ज़्यादा हो गया। साथ ही जब ये कैंपेन आया तब कोविड-19 चल रहा था। साथ ही इस कैंपेन के बाद तनिष्क का इन स्टोर सेल्स स्काईरॉकेट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 3 साल का इन स्टोर ग्राफ तनिष्क का, जहाँ पर इस कैंपेन के बाद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें देखने मिली। इतना ही नहीं, कोविड के चलते कई सारे प्रॉब्लम्स मार्केट में चल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इस क्वार्टर में कंपनी ने 16% की ग्रोथ दिखाई ज्वेलरी सेगमेंट में और रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेवेन्यू भी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे डेल्टा एक्सचेंज के बारे में। स्टॉक मार्केट में हमें पता है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कितना इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग और हेजिंग के लिए, पर जहां क्रिप्टो करेंसी की बात आती है तब हमारे पास फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के फीचर्स अवेलेबल नहीं होते। तो यहां पर डेल्टा एक्सचेंज आपकी मदद कर सकता है, जो कि एक यूनिक प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो इकोसिस्टम में। डेल्टा एक्सचेंज ना सिर्फ आपको क्रिप्टो करेंसीज को ट्रेड करने देता है, बल्कि आपको इसमें बिटकॉइन के ऊपर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जैसी फैसिलिटीज मिलती है। साथ ही 70 से ज्यादा ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर 100 गुना तक लेवरेज आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो डेल्टा एक्सचेंज की वजह से क्रिप्टो मार्केट इतना इवॉल्व हो चुका है कि यहाँ पर आपको क्रिप्टो करेंसीज में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का ऑप्शन मिलता है। पर हाँ, क्रिप्टो मार्केट काफी वोलेटाइल है, इसलिए जो लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि क्या करना है, तो वो यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज के रोबो स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोबो स्ट्रेटेजी में ऑटोमेटेड ट्रेड्स और स्ट्रेटेजी आपको मिलती है। मतलब जो भी पैसा आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करोगे, उन पैसों के प्रॉफिट एंड लॉस से लेकर रिस्क मैनेजमेंट तक सब कुछ रोबो स्ट्रेटेजी हैंडल करेगा। तो ऐसे यूनिक फीचर्स अपने क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में यूज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डेल्टा एक्सचेंज को जरूर चेकआउट कीजिए। इस चीज पर थोड़ा और रिसर्च करने के बाद हमें कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें मिली। हमने देखा कि कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जैसे कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स और फेस्टिवल, जैसे कि दिवाली, बकरी ईद, होली एटसेट्रा। अगर इन सेगमेंट्स पर कोई भी ब्रांड ऐड बनाता है तो वो कंट्रोवर्सी में जरूर आता है। जैसे कि अगर रिलीजियस सेंटिमेंट की बात करें तो सर्फ एक्सेल ने पिछले साल उस पर एक ऐड बनाई थी जिसे काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। सर्फ एक्सेल की एक केस स्टडी सामने होने के बावजूद भी तनिष्क ने इसी सेगमेंट पर ऐड बनाई और उन्हें भी यहाँ पर कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा। सेम चीज दिवाली क्रैकर्स के बारे में भी हमें देखने मिली। पिछले साल तनिष्क ने दिवाली क्रैकर्स को लेकर एक ऐड बनाई थी
जिसे काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया। और तनिष्क की केस स्टडी सामने होने के बावजूद भी सीएट टायर्स ने इस साल दिवाली क्रैकर्स पर ही अपना कैंपेन लाया है, जिसे अगेन काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। तो इन सारी चीज़ों के पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है, जिसके 2 अप्रोचेस हैं। और पहला अप्रोच जानकर आप शायद हैरान रह जाओगे। पहले अप्रोच में मेनली 3 स्टेप्स आती है। स्टेप नंबर 1 कंट्रोवर्शियल सेगमेंट पर ऐड बनाना। स्टेप नंबर 2 इस कंट्रोवर्सी को सर्कुलेट होने देना। और फिर स्टेप नंबर 3 आता है, जहां पर ब्रांड अपोलॉजी मांग लेता है या फिर उस एडवर्टीजमेंट को वापस ले लेता है। तो इस केस में ब्रांड को 2 फायदे होते हैं। कंट्रोवर्शियल ऐड होने की वजह से व्यूअरशिप काफी ज्यादा मिलती है, और अपोलॉजी मांगने की वजह से या फिर ऐड वापस लेने की वजह से निगेटिव सेंटीमेंट्स काफी हद तक कम हो जाते हैं। तो इस तरह से डबल बेनिफिट्स यहाँ पर ब्रांड्स को मिलते हैं। इस पूरे अप्रोच के पीछे एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी हमें बताती है कि निगेटिव कैंपेन्स पॉजिटिव कैंपेन से कई गुना इफेक्टिव होते हैं, और इन निगेटिव कैंपेन्स को तुरंत सोशल मीडिया पर पब्लिसिटी मिलती है। न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स भी इन्हें कवर कर लेते हैं। और साइकोलॉजी हमें यह भी बताती है कि कंट्रोवर्सी होने के बाद हम कंट्रोवर्सी को भूल जाते हैं, लेकिन कई बार ब्रांड्स को हमेशा दिमाग में रखते हैं, जिसका फायदा उस ब्रांड को लॉन्ग टर्म में होता है और कम कॉस्ट में उन्हें बहुत ज़्यादा रीच भी मिल जाता है। इसलिए सिर्फ ब्रांड्स ही नहीं, बल्कि कई सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स इस स्ट्रैटेजी को एक्टिवली इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने देखा होगा कई बार यूट्यूबर्स फाइट करने लगते हैं। कई बार वो दूसरे यूट्यूबर से फाइट करेंगे, या फिर कई बार वो किसी ब्रांड के साथ फाइट करेंगे। कई बार हमने देखा है कि टेक्निकल सेगमेंट के यूट्यूबर्स आपस में भिड़ जाते हैं। अब यहाँ पर कई बार तो वो फाइट जेन्युइन होती है, लेकिन कई बार वो एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी होती है, जो इस पहले अप्रोच में आती है, जहां पर उन दोनों यूट्यूबर्स को सब्सक्राइबर गेन मिल जाता है। रिसेंटली एक यूट्यूबर पायलट और एयरलाइन के बीच भी फाइट हुई थी, जिसके बाद दोनों को भी काफी पीआर मिला और दोनों को भी काफी फायदा मिला है। हालांकि उस टाइम उस एयरलाइन के बारे में काफी हैशटैग चलने लगे, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो उस ब्रांड को उस कंट्रोवर्सी का फायदा ही हुआ है। अब बात करते हैं इस स्ट्रैटेजी के दूसरे अप्रोच के बारे में, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। बस इसमें तीसरी स्टेप चेंज हो जाती है। यहाँ पर भी ब्रांड कंट्रोवर्सी में एंटर करता है, कंट्रोवर्सी को बढ़ने देता है और उसके बाद पीछे नहीं हटता है। जिलेट ने कुछ टाइम पहले एक मीटू कैंपेन लाया था, जिसमें उन्होंने हाईलाइट किया था कि मेन को अपनी पावर सही जगह पर इस्तेमाल करनी चाहिए। साथ ही नाइकी ने भी ब्लैक लाइव्स मैटर को लेकर एक कैंपेन लाया था। इस कैंपेन को उस टाइम के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और कई सारे उनके फॉलोअर्स ने क्रिटिसाइज किया था। कई सारे लोगों ने तो नाइकी के शूज जला भी दिए थे, लेकिन फिर उसी टाइम इस कैंपेन को कई सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया, जिसके चलते नाइकी ने रिकॉर्ड रेवेन्यू बुक किया और उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 40,000 करोड़ से बढ़ गया। इस स्ट्रैटेजी के सक्सेस के चलते कई सारे ब्रांड्स आए दिन इसे रेगुलरली यूज कर रहे हैं, जैसे कि तनिष्क, सीएट टायर्स और जोमैटो। लेकिन आपको बता दूं कि ये एक 2-धारी तलवार है। कैलकुलेटेड रिस्क से लेकर आपको इसे शॉर्ट टर्म के लिए करना होगा। अगर आप बार बार इसी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करोगे तो यही स्ट्रैटेजी किसी ब्रांड के लिए डेंजरस साबित हो सकती है। तो आप मुझे बताइए कि ऐसे कौन कौन से ब्रांड्स हैं जो इन दोनों अप्रोचेस का इस्तेमाल करते हैं और जिनका एग्जाम्पल हमने इस वीडियो में नहीं लिया है। तो नीचे कमेंट करके बताइए, ताकि सभी को उनके बारे में भी पता चले। आते जाते डेल्टा एक्सचेंज को भी जरूर चेकआउट कीजिए।